शहर मुल्तान म्यूजियम में बड़ी तादाद में दोस्त यहाँ तशरीफ लाते हैं, और जब लोगों ने ये देखा कि इतनी बड़ी तादाद में चीजें इतनी हिफाजत के साथ, खूबसूरती के साथ महफूज यहाँ रखी हुई हैं, तो बहुत सारे दोस्तों ने कुछ गिफ्ट्स भी की हमें। जदीद दौर है, नेट पर भी कुछ चीजें हमने परचेज की, और मैं ये समझता हूँ कि अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस काम में मैंने लगा दिया है, और कमाई का हिस्सा मैंने इसके लिए वक्फ किया है। और मैं अपनी औलाद से भी यही कहता हूं, जिस तरह से मेरे दादा जान थे, उनसे ये चीजें इंतहाई हिफाजत के साथ मुझ तक पहुंची हैं, इसी तरह से मैं ये समझता हूं कि मैं अपनी औलाद को ये तरबियत दे रहा हूं कि ये चीजें कम से कम 2 नस्लों तक आपने हिफाजत के साथ आगे पहुंचानी है। मेरा माजी मेरी मिट्टी की खुशबू से महकता है, ये बेमसरफ सही, लेकिन इसे बर्बाद मत करना। और इन अशिया ने बहुत देरीना सफर तय किया है, थकना नहीं है, आगे इन्हें मुंतकिल करना है। तो ये चीजें, ये नवादरात, ये इंशाअल्लाह ताला महफूज तरीके के साथ आगे मजीद सफर तय करेंगे। आज जब हम ये देखते हैं कि नफ्सा नफ्सी का दौर है और पुरानी चीजों के साथ लोगों का राब्ता टूटता चला जा रहा है, और बहुत सारे नवादरात जाया होते चले जा रहे हैं बहुत तेजी के साथ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि लोगों को इनकी अहमियत के बारे में आगाही नहीं है। तो हम मुख्तलिफ मीडिया पर प्रोग्राम्स भी करते हैं, अखबारात के जरिए, मुख्तलिफ टेलीविजन और मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स के जरिए ये पैगाम पहुंचाते हैं कि पुरानी चीजों को तलफ मत करिए, उनको खत्म मत कीजिएगा, और ये ख्वाहिश करते हैं कि कोई तो हो ऐसा जो आकर इसे संवारे, हालात के चेहरे पे बड़ी गर्द जमी है। आबिद सहर आपको शहर मुल्तान म्यूजियम में खुशामदीद कहता है। शहर म्यूजियम के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। बहुत सारे दोस्त जो विजिटर्स हैं, जो यहाँ तशरीफ लाते हैं, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि बहुत कम वक्त में वो कहते हैं कि जल्दी जल्दी हमें ये सारी चीजें देखने दें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा अपने तमाम दोस्तों के साथ कि जिस वक्त आप यहाँ इन चीजों को देखने के लिए आए, तो थोड़ा सा वक्त निकाल के तशरीफ लाएं, क्योंकि एक एक चीज की तारीख बहुत ज्यादा है। जब तारीखी हवाले से उनकी अहमियत को समझेंगे, तो फिर उन चीजों की अहमियत का अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा आसान होगा। ये निजी म्यूजियम एक खूबसूरत म्यूजियम है, और आपका इंतजार कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान भर के निजी और सरकारी जो म्यूजियम्स हैं, उनके हवाले से किताब
सामने आई है। हैरत सराय पाकिस्तान के पाकिस्तान के तूल अर्ज में बिखरे तमाम म्यूजियम्स की दास्तान। इनमें 96 म्यूजियम्स को मेंशन किया गया है और शहर मुल्तान म्यूजियम 19वें नंबर पर इस किताब में मेंशन किया गया है। शहर मुल्तान म्यूजियम के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। खुद भी तशरीफ लाएं और अपनी औलाद को भी तारीख से आगाह करने के लिए उनके भी शऊर को डेवलप करें। यहाँ पुरानी तहजीबों के महफूज नवादरात आज भी अहद रफ्ता की हसीन यादगार बनकर सयाहों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। 1779 में इनकलाब फ्रांस के बाद कौमी अजाइब घर कायम करने का रिवाज यूरोप में शुरू हुआ और सबसे पहला अजाइब घर नारा म्यूजियम 8वीं सदी ईस्वी में जापान में कायम किया गया। यहाँ ये बात बहुत ज्यादा गौरतलब है कि कौमी अजाइब घर तो 1779 में इनकलाब फ्रांस के बाद बनना शुरू हुए थे, जबकि निजी अजाइब घर बहुत बड़ी तादाद में दुनिया भर में फैले हुए थे जो मुख्तलिफ अफराद या मुख्तलिफ कबीलों से बिलोंग करते थे और उन्होंने अपने आबा की निशानियां या अपने देवी और देवताओं से मंसूब चीजें अपने पास महफूज कर रखी थी और बहुत ज्यादा एहतियात और हिफाजत के साथ इनको रखा जाता था। इस अजाइब घर में तारीख, मुआशरत, अदब और सकाफत से मुतालिक अशिया यकजा करके महफूज तरीके से नुमाइश के लिए रखी गई हैं। अंग्रेजी लफ्ज म्यूजियम म्यूज से निकला है, जिसका मतलब सोच विचार करना, गौर फिक्र करना है। और कदीम यूनानी दास्तानों में म्यूसिस 9 देवियां थीं जो तख्लीकी तहरीक का जरिया थीं और ये यूनान की 9 देवियां म्यूसिस फनून लतीफा की 9 मुख्तलिफ शक्लों के साथ मुंसलिक की जाती थीं। जो कौमें अपनी तारीख से सबक नहीं सीखती उन्हें तारीख दोहराना पड़ती है।
अंदरून शहर में ये भी एक खूबसूरत ट्रेडिशन है कि इस खूबसूरत मौका पर 12 रबीउल अव्वल रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी पर खुशियां और जश्न मनाया जाता है। और इस जश्न के मनाने का मुख्तलिफ अंदाज हुआ करता है, जहां मसाजिद में नमाज नवाफिल और दरूद पाक का खास तौर पर एहतमाम किया जाता है, वहीं गलियों और बाजारों में खूबसूरती के साथ स्टॉल्स लगाए जाते हैं। बचपन से ही ये मेरी आदत थी और मुझे शौक था कि मैं अपने मोहल्ले की गलियों में खूबसूरती के साथ स्टॉल लगाया करते थे हम। और छोटे छोटे खिलौने शुरू शुरू में हमने आगाज में लगाना शुरू किया, लेकिन बाद में वक्त गुजरने के साथ साथ फिर बहुत सारी वो पुरानी चीजें जो खूबसूरत हैं, जिनका माजी हमारे साथ बहुत खूबसूरती के साथ जुड़ा हुआ है, हमने दो तीन दीवारों पर कपड़ा लगाकर खूब मुजय्यन किया दीवारों को इन चीजों के साथ, लाइटिंग की गई। और आप यकीन माने कि अंदरून शहर में हमारे उन गलियों में 12 रबीउल अव्वल के दिन पांव रखने की जगह नहीं होती थी इन नायाब चीजों को देखने के लिए। और एक इंतहाई खूबसूरत और मजे की बात यह है कि हम थके होते थे तो ये सामान लगाकर अपने घर जाकर बाज औकात हम घंटा 2 घंटा आराम करने के लिए सो जाते थे, और पूरा मोहल्ला इसकी हिफाजत किया करता था। और आज तक मोहल्ला मलक मुराद का ये इवेंट जो बहुत बड़ा मेगा इवेंट होता है 12 रबीउल अव्वल का, कभी वहां से कोई एक चीज भी गुम नहीं हुई। बल्कि बाद में जब रात को ये सारा सामान को वाइंड अप किया जाता था, तो फिर बाद में एक आध दिन के बाद भी अगर कोई चीज रह जाती थी बाहर, तो अहले इलाका उसको उठाते और हिफाजत के साथ हमारे घर तक पहुंचाया करते थे। आबा चूंकि रोहतक से पीछे बिलोंग करते हैं, माइग्रेशन के वक्त हिजरत की थी बहुत सारे दीगर अफराद के हमरा, तो रोहतक में भी उनकी ये ट्रेडिशन थी कि चूंकि एक ऐसा वक्त भी था कि जब फसादात बहुत ज्यादा उरूज पे थे, तो इन फसादात को रोकने के लिए और अपने आप को महफूज करने के लिए अपने छोटे बच्चों को ही हर्बी एक्टिविटीज
جو ڈیفenس کی ایکٹیویٹیز ہوا کرتی ہے اس میں انوالو کیا جاتا تھا. اور شروع میں جو ہے وہ گتکا کھیلا جاتا تھا بچوں کے ساتھ. گتکا کیا ہوتا ہے کہ گتکا یہ لاٹھی ہے، لاٹھی کا ایک ٹکڑا ہے اور اس طرح سے اس پہ نیواڑ چڑھائی گئی ہے اور یہاں یہ لکڑی کا لاٹو ہے. یہ پکڑنے کی جگہ ہوا کرتی تھی، اس سے پکڑ کے اور اچھے انداز میں گتکا کھیلا جاتا تھا کہ مد مقابل جو بھی ہوا کرتا تھا ایک اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا یہ گتکا اور ایک سامنے والے کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا اور اس طرح سے اس گتکے کے ساتھ کھیلا جاتا تھا. در حقیقت اسے اپنا ڈیفنس کرنا سکھایا جاتا تھا اور دوسرے پہ اٹیک کرنا سکھایا جاتا تھا. جس وقت بچے اس گتکے کے ساتھ ایکسپرٹ ہو جاتے تھے، یہ گتکا الحمدللہ میں نے اپنے والد کے ساتھ کھیلا ہے، اسی گتکے کے ساتھ اور اپنے استاد کے ساتھ کھیلا ہے. جب 12 ربیع الاول کی یہ ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھیں ہماری، تو سب سے پہلا سٹیپ اس گتکے کا ہوا کرتا تھا. گتکے کے بعد لاٹھیاں ہوا کرتی تھیں، لاٹھیوں کے ساتھ کھیلا جاتا تھا اور پھر لاٹھیوں کے بعد لٹھ بازی ایک خاص طور پہ بڑا پیارا ایک یہ ہمارے روہتک کی لٹھ کہلاتے ہیں اور ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ ان کے دونوں طرف یہ تانبا یا پیتل چڑھایا ہوتا ہے اور یہ بیچ میں تانبے کی پتریاں ہوا کرتی ہیں. انتہائی مضبوط اور انتہائی خوفناک یہ ہتھیار ہے اور اس کا استعمال کرنا سکھایا جاتا تھا. جس وقت گتکا سکھا دیا جاتا تھا، لاٹھیاں کھیلنا سکھائی جاتی تھی، اس کے بعد لٹھ بازی سکھائی جاتی تھی، اس کے بعد پھر شمشیر زنی یہ لاسٹ سٹیپ ہوا کرتا تھا کہ تلوار کا استعمال عملی طور پر سکھایا جاتا تھا. اس طرح سے روہتک میں جو ایکٹیویٹیز ہماری ہوا کرتی تھی وہی روہتک سے جس وقت مائگریشن کرنے کے بعد 1947 میں یہاں آئے وہ سلسلہ یہاں بھی محلہ ملک مراد میں بھی جاری رہا. اندرون شہر ملتان میں 3-4 کلبز ہوا کرتے تھے جن کے ممبرز کی تعداد بہت زیادہ ہوا کرتی تھی اور اس قسم کی چیزیں وہاں سکھائی جاتی تھی. جیسے 12 ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتا تھا تو پھر یہ جو ایکٹیویٹیز تھی یہ آغاز ہو جاتا تھا اور 12 راتیں کئی گھنٹے تک اس کی پریکٹس کی جاتی تھی. اور 12 ربیع الاول کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے جلوس نکالا جاتا تھا ہمارے اندرون شہر میں اور شہر کے مضافات میں، حضرت علامہ مولانا حامد علی خان علیہ رحمہ اس کی دیگر قائدین کے ساتھ قیادت فرمایا کرتے تھے اور جلوس میں بھی اس کا عملی طور پر مظاہرہ کیا جاتا تھا ہر چوک میں اور بہت بڑی تعداد پبلک کی ہوا کرتی تھی جو گتکا دیکھا کرتی تھی، لاٹھی دیکھا کرتی تھی، شمشیر زنی دیکھا کرتی تھی. اور جس وقت حضرت علامہ مولانا حامد علی خان علیہ رحمہ کا وصال ہوا تو ان کے بعد ان کے جانشین حضرت بہاؤالدین قاری محمد میاں نقشبندی مجددی وہ صدارت فرماتے تھے. اس کے بعد احمد میاں صاحب اور اب الحمدللہ حضور ناصر میاں نقشبندی صاحب اس کی صدارت فرماتے ہیں اور حوصلہ افزائی کے انعامات دیا کرتے ہیں. اس طرح سے یہ ملک پاکستان کے جو پاکستانی شہری ہیں ان کو اپنے دفاع کا ایک مثبت سرگرمی میں انوالو کرنا ہے اور اس طرح سے اپنی خوشیوں کا اظہار کرنا ہے. مائگریشن کرنے کے بعد جو فیملیز یہاں پاکستان تشریف لائی تھیں، خاص طور پر روہتک جو علاقے سے بلانگ کرنے والے تھے، وہ جہیز میں خواتین کو، لڑکیوں کو خاص طور پر تانبے اور پیتل کے ظروف گھریلو استعمال کے لیے دیے جاتے تھے. الحمدللہ میری والدہ کے پاس جہیز کے تانبے اور پیتل کے بہت بڑی تعداد میں برتن ہیں، دیگر اشیاء ہیں جو دیکھنے سے قابل رکھتی ہیں. بہت سارے لوگوں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کو سیل آؤٹ کر دیا یا اپنے گھروں سے نکال دیا اور چونکہ ماڈرنزم کی طرف قدم بڑھایا بہت سی فیملیز نے، جس طرح سے تانبے اور پیتل کے ظروف ہوا کرتے تھے وہ پھر بعد میں اسٹیل کا دور آیا، پھر بعد میں شیشے کے برتن سامنے آئے. لیکن یاد رکھیے گا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے اور وہی کامیاب رہتے ہیں جو اپنی تاریخ کے ساتھ منسلک رہتے ہیں. اس وقت آپ دیکھیں کہ تاریخ نے پھر پلٹا کھایا ہے اور وہی تانبے اور پیتل کے ظروف جو لوگوں نے بہت سارے
फैमिलीज ने अपने घरों से निकाल दिए थे, अब वही डेकोरेशन के तौर पे एंटीक्स के नाम पर बहुत सारे घरों में और ऑफिसेज में दिखाई देते हैं। बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं कि जहां इस वक्त भी मिट्टी के बर्तन दोबारा से देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एक वक्त था कि जब तांबे के ये ज़रूफ थे, बाद में इनको कली की जाती थी और कली करके इस्तेमाल किए जाते थे। ये इंतहाई खूबसूरत हैं, दीदा ज़ेब हैं और मजबूत और पायदार हैं। हमने इन ज़रूफ को बहुत हिफाजत के साथ अपने साथ रखा हुआ है और हमें नहीं मालूम था कि ये चीज़ें जो शुरू शुरू में हमने सिर्फ हमारे आबा ने बचा कर रखी हैं, आने वाले वक्त में ये कितनी ज़्यादा अहमियत की हामिल होंगी, ये आज के दौर में मेरा नाम हमें मालूम शकील हो अहमद रहा है। ख़ान है और मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट कसूर से है। मेरा जो वर्क है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ कॉइन्स गैलरीज पे और म्यूज़ियम्स के ऊपर है, कसूर और लाहौर में। तो आज मेरा जो आना हुआ है मुल्तान, तो बड़ी खुशी हुई मुझे ये देख के यहाँ पे आबिद सहर जैसे लोग मौजूद हैं जो तारीख़ को, सकाफ़त को बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में जिन्होंने यहाँ पे महफूज किया है। और मुझे ज़ाती तौर पे बहुत खुशी महसूस हुई कि यहाँ पे इनफरादी हैसियत में मुल्तान के कल्चर को और मुल्तान के जितनी हेरिटेज है उसको जो है ना महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हुकूमत से भी मेरा ये मुतालबा है कि ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए और इनका साथ देना चाहिए। आबिद इकबाल साहब जैसे जो लोग हैं वो तारीख़ और सकाफ़त को महफूज करने की कोशिश और काविशों में मसरूफ़ हैं। इन्होंने आज मुझे जो है ना मौका दिया कि इन्होंने अपना जो ज़ाती म्यूज़ियम और गैलरी है इसको विज़िट किया और मैंने यहाँ पे हर लिहाज से पाकिस्तान का जो कॉइन्स हैं, नोट्स हैं, मेडल्स हैं और पाकिस्तान के रिलेटेड जितना भी यहाँ पे स्टफ़ मौजूद है उस तमाम को देखने का मुझे मौका मिला और मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और इकबाल साहब के तासुरात और इनका जो नॉलेज है वो इन्होंने मुझसे शेयर किया, तो मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। सैयद नदीम अख्तर साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जो है चंद घंटे इन्होंने यहाँ पे गुजारे। शहर मुल्तान म्यूज़ियम तमाम उन लोगों के लिए खुला है जो तारीख़ से दिलचस्पी रखते हैं और तारीख़ से कुछ सीखना चाहते हैं।